हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस की समरी। वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जिससे आपको पूरी नोबेल की कहानी समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस ये जैन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया नोवेल है। प्राइड एंड प्रेजुडिस एक रोमांस का उपन्यास है। इसकी मेजर थीम शादी प्यार की वजह से की जानी चाहिए, ना कि पैसे या स्टेटस के लिए। तो ये स्टोरी पढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसा इसमें क्या है। तो देखिए, मिस्टर और मिसेस बेनेट अपनी 5 बेटियों के साथ लॉन्गबर्न नाम के कस्बे में रहते थे। उनकी सभी बेटियां अभी कुंवारी थी। उनके नाम थे जैन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी और लिडिया। ओके, तो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की 5 बेटियां थीं। वो चाहते थे कि उनकी लड़कियों की शादी पैसे वालों के घर हो जाए। ओके, देखिए आगे क्या होता है। मिस्टर बेनेट अपनी बेटियों की शादी के लिए चिंतित हो रही थी। जो उनकी माँ थी, अपनी बेटियों की शादी के लिए चिंतित हो रही थी। एक दिन मिसेस बेनेट को पता चला कि चार्ल्स बैंगले नाम का एक अमीर युवक नेदरफील्ड पार्क नामक स्टेट्स में रहने आया है, जो उनके घर के थोड़ी ही दूर था। तो बड़ी खुश हो जाती है मिस्टर बेनेट, जो 5 लड़कियों की माँ है, क्योंकि वो उनकी शादी करना चाहती हैं। उनको बहुत खुशी होती है जब वो जानकर कि उनके नेबरहुड में पास ही में कोई एक अच्छा पैसे वाला व्यक्ति रहने के लिए आया है। देखिए आगे क्या होता है। मिसेस बेनेट यह खबर सुनकर उत्साहित हो जाती हैं। वे सोचते हैं कि अगर चार्ल्स उनकी किसी बेटी को पसंद कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए वे मिस्टर बेनेट को जिद करके चार्ल्स बैंगले के यहाँ एक सोशल विजिट के लिए भेज देती है। तो देखिए, जो मिसेस बेनेट है अपने हस्बैंड मिस्टर बेनेट को कहती हैं कि जाओ और चार्ल्स से मिलकर आओ, चार्ल्स बैंगले से। ओके, ताकि उनकी बेटियों की शादी उससे हो, किसी बेटी की शादी उनसे हो सके। आगे देखिए, चार्ल्स बहुत ही मिलनसार स्वभाव का युवक था और वह मिस्टर बेनेट से बड़ी गर्मजोशी के साथ मिलता है। तो बहुत ही फ्रेंडली नेचर का था चार्ल्स। जब मिस्टर बेनेट जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से उनसे बिहेव करता है। इसके बाद चार्ल्स एक असेंबली हॉल में एक तरह का डांस, जो बॉल होता है वो डांस पार्टी होती है, ओके, का आयोजन करवाता है, जिसमें सारा गांव आमंत्रित था। इस गांव में सभी लोग चार्ल्स की बहनों कैरोलिन्स एंड लीसा से भी मिलते हैं। ओके, तो देखिए चार्ल्स की 2 बहनें हैं, कैरोलिन एंड लीसा। ओके, तो सभी लोग इनसे मिलते हैं। चार्ल्स के साथ उसका क्लोज फ्रेंड डार्सी भी आया हुआ था और कहा जा रहा था कि वह चार्ल्स से भी रिच था। ओके, आगे देखिए क्या होता है। चार्ल्स को सब लोग उसके हंसमुख स्वभाव की वजह से पसंद करते हैं। वह मिसेस बेनेट की बड़ी बेटी जैन की तरफ आकर्षित होता है और उसके साथ डांस भी करता है। तो देखिए, जो बॉल पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, तो जो जैन है वो किसके साथ, चार्ल्स के साथ डांस करती है। आगे देखिए क्या होता है। लेकिन जो उसका दोस्त है डार्सी, बहुत ही गंभीर स्वभाव का था। वह जैन की छोटी बहन एलिजाबेथ के साथ डांस करने से भी मना कर देता है। एलिजाबेथ उसके पास जाती है, डार्सी के पास डांस करने के लिए बोलती है, तो वो मना कर देता है। सब लोग उसे घमंडी और बेरुखे स्वभाव का मानने लगते हैं। तो देखिए, ये नोवेल का नाम है प्राइड। तो प्राइड किससे रिलेट किया गया? डार्सी से। ओके, क्योंकि ये घमंडी स्वभाव का दिखाया गया इस नोवेल में। और जो प्रेजुडिस है वो किसके लिए यूज किया गया? एलिजाबेथ के लिए, क्योंकि एलिजाबेथ एक ही बार मीटिंग से जो डार्सी है उसके स्वभाव को ऐसा मानने लगती है वो घमंडी है, और एक प्रेजुडिस, एक पूर्व कल्पना अपने मन में बना लेती है कि ये सही नहीं है, ये सही इंसान नहीं है। आगे देखिए, कुछ दिनों बाद चार्ल्स की बहनें कैरोलिन एंड लीसा जैन को अपने स्टेट पर इनवाइट करती हैं। जैन वहाँ जाती है, लेकिन एक दिन बारिश में भीग जाने के कारण बीमार पड़ जाती है। तो देखिए, क्योंकि चार्ल्स जैन को पसंद करता है, तो जैन जब जाती है उसके घर तो वो बारिश होने के कारण भीग जाती है। आगे देखिए क्या होता है। इससे उसे कुछ दिन के लिए वहीं रुक जाना पड़ता है। उसकी देखभाल के लिए छोटी बहन एलिजाबेथ को बुलाया जाता है। ठीक है, तो एलिजाबेथ उसकी देख रेख के लिए जाती है।
किसके घर जाती है? चार्ल्स के घर। ओके, धीरे धीरे डार्सी एलिजाबेथ को उसके अच्छे नेचर और समझदारी की वजह से पसंद करने लगता है। पहले डार्सी उसको पसंद नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे एलिजाबेथ को पसंद करने लगता है। लेकिन चार्ल्स की बहन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह खुद भी डार्सी को पसंद करती थी। ओके, तो चार्ल्स की जो बहन है उससे इरिटेट होती हैं, किससे? एलिजाबेथ से, क्योंकि वह भी डार्सी को पसंद करती हैं। तो देखिए, जैन के ठीक हो जाने के बाद एलिजाबेथ वापस अपने घर आ जाती है। ओके, वहाँ वे देखते हैं कि कॉलिन नाम का युवक आया हुआ है। वह उनका दूर का रिश्तेदार था और उनकी प्रॉपर्टी का वारिस था, क्योंकि उस ज़माने में प्रॉपर्टी केवल मेल को ही मिलती थी। तो देखिए, जो ये कॉलिन है, ये जो मिस्टर बेनेट उनके भाई का लड़का है। और पहले ये होता था कि जो मेल है उसी को प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि जो मिस्टर बेनेट उनकी 5 लड़कियां हैं, तो इनको तो प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं, है ना। तो ये आता है प्रॉपर्टी के लिए, उनके दूर का रिश्तेदार है। कॉलिन बहुत मजाकिया था। जल्दी ही उसने एलिजाबेथ से शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन एलिजाबेथ को वह पसंद नहीं था और उसने उसका ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। तो देखिए, जो कॉलिन है वो एलिजाबेथ को पसंद करता था और वो चाहता था कि एलिजाबेथ से शादी कर ले, लेकिन एलिजाबेथ को कॉलिन पसंद नहीं था। इसी दौरान पास में ही मिलिट्री का कैंप लगता है। बिकम नाम का एक हैंडसम सोल्जर एलिजाबेथ का दोस्त बन जाता है। वह उसे बताता है कि डार्सी ने धोखे से उसकी विरासत छीन ली थी। तो देखिए, ये जो बिकम है वो भी डार्सी के बारे में एलिजाबेथ को बताता है कि वो सही इंसान नहीं है। तो इससे भी जो डार्सी है उसके बारे में प्रेजुडिस यानी पूर्व कल्पना कर लेती है कि ऐसा है वैसा है। ओके, इससे एलिजाबेथ को डार्सी और बुरा लगने लगता है। सर्दियां शुरू होते ही चार्ल्स और डार्सी लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। यह खबर सुनकर जैन बहुत निराश हो जाती है, क्योंकि वो चार्ल्स को पसंद करने लगती है। जैन को बुरा लगता है कि वो लंदन जा रहा है उसे छोड़कर। इसके बाद एक और हैरान करने वाली खबर मिलती है कि कॉलिन ने एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड चार्लोट से सगाई कर ली थी। ओके, क्योंकि कॉलिन पहले एलिजाबेथ से शादी करना चाहता था, उसको पसंद करता था, लेकिन एलिजाबेथ ने मना कर दिया। तो उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी चार्लोट, अब वो उसे पसंद करने लगा और उससे सगाई कर ली। ओके, पूछने पर वो बताती है कि उसे कॉलिन पसंद है और इससे कम उसका भविष्य अच्छा रहेगा। ठीक है, चार्लोट अपनी एलिजाबेथ फ्रेंड से बोलती है। ओके, क्योंकि एलिजाबेथ कहती है कि अच्छा इंसान नहीं है कौन? कॉलिन, लेकिन वो कहती है कि मेरा भविष्य अच्छा रहेगा। आगे देखिए क्या होता है। जल्द ही उन दोनों की शादी हो जाती है। एलिजाबेथ अपने दोस्त से प्रॉमिस करती है कि वह उससे मिलने लंदन आएगी। वहाँ उसका घर था, किसका? कॉलिन का। और वो उसकी जो चार्लोट फ्रेंड है एलिजाबेथ की, वहाँ लंदन चली जाती है। एलिजाबेथ उससे प्रॉमिस करती है। इसके बाद जैन अपनी आंट मिसेस गार्डनर के पास लंदन जाती है। देखिए, अब इनकी आंट रहती है जैन मिस्टर गार्डनर जैन की। ओके, तो वो लंदन जाती है किससे मिलने के लिए? चार्ल्स से मिलने के लिए, क्योंकि चार्ल्स भी लंदन चला गया। उसे उम्मीद थी कि चार्ल्स उसे वहाँ मिलेगा। लंदन में चार्ल्स की बहन उससे मिलती है और बहुत रूडली बात करती है, लेकिन चार्ल्स खुद उससे मिलने नहीं आता। इससे जैन बेहद निराश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद चार्ल्स उससे शादी नहीं करना चाहता। तो देखिए, जब वो लंदन जाती है तो चार्ल्स तो मिलता नहीं, उसकी बहन मिलती है तो उससे रूडली बिहेव करती हैं। अगले स्प्रिंग ऋतु में एलिजाबेथ अपने दोस्त चार्लोट से मिलने लंदन जाती है। अब देखिए, पहले जैन लंदन गई थी, अब कौन जाता है? एलिजाबेथ। चार्लोट का घर लेडी कैथराइन के घर के नज़दीक